कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है मॉर्निंग से और बाहर इतनी आवाज़ आ रही मैं क्या बताऊँ। और आप देख सकते हैं जैसे कि मैं हो चुकी हूँ रेडी। और रेडी किस लिए हुई हूँ आप लोगों को ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने पार्लर भी जाऊँगी। आज पूरे 1 हफ्ते बाद मैं पार्लर जाने वाली हूँ। तो गाइस देखते हैं वहाँ पे जाके क्या क्या मैं दिखा पाती हूँ, क्या क्या शूट कर पाती हूँ, आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। बट आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और गाइस बस ये कहना चाहूँगी, आप जो भी मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मुँह में चिलगम भरी हुई है तो इसलिए मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। बाप रे इतनी गर्मी है, इसलिए मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया, सब बह जा रहा है। ये देखिए सब बह जा रहा है। और आप लोग ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है। और इसी के मैचिंग का हील निकाला हुआ है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा सारी चीज़ें मेरी कैसी लग रही हैं। और चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं फटाफट हो जाती हूँ, पहुँच जाती हूँ नीचे। कितना पसीना आ रहा है देख रहे हैं। और ये मेरा बैग रेडी हो गया है, मुझे आज पार्लर जाना है तो इसलिए मैंने सोचा मैं उधर से फिर पार्लर भी निकल जाऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए स्टॉप। तो गाइस जा रहे थे तो रास्ते में इतना जाम, बड़ी मुश्किल से हम आखिरकार पहुंच ही गए। और यहाँ पहुंच के देखिए तो कोई भी नहीं आया था ज़्यादा, जैसे मैं पहुंची वैसे लोग आना स्टार्ट हो गए। और पीछे एक बच्चा है वो आ रहा था वीडियो में, बोल रही थी हट जाओ, बट फिर मैंने कहा जाने दो, वो भी आ रहा है। तो मैं जिस पार्लर की ओपनिंग थी गए थे, बट वो अभी डेकोरेट कर रही थी तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाई। और मुझे बहुत लेट भी हो रहा था, इसलिए मैं फटाफट से थोड़ी सी क्लिप लेके और मैं वापस आ गई अपने पार्लर में, वेट भी नहीं की ज़्यादा। एवरीवन एक बार फिर से मैं आ गई, मेरा वीडियो एंड नहीं हुआ था। और आप लोगों से जैसे कि मैंने बोला था कि मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो मैं गई तो थी वहाँ पे, थोड़ा सा मैं शूट कर पाई हूँ, ज़्यादा नहीं शूट कर पाई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और चलिए मैं आप लोगों को बता दूँ कहाँ गई थी। आज मेरी फ्रेंड है, उसके पार्लर की ओपनिंग थी तो मैं वहाँ पे गई थी। और सुबह ही मैं निकल गई थी फटाफट, क्योंकि वो बोली थी 11 बजे तक आ जाना, तो मैं सुबह ही वहाँ पे पहुँच गई थी। तो अभी टाइम हो रहे हैं 3 बज रहे हैं। अभी मैं अपने पार्लर पे आ रही हूँ। आज मेरा 3 बजे पार्लर ओपन हो रहा है। और दूसरी बात ये कि आज मेरा 10 दिन के बाद पार्लर ओपन हो रहा है। मैं 10 दिन से घर पे ही थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही थी तो मैं घर पे ही थी। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, जैसे कि तबीयत भी नहीं ठीक थी और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि एकदम हालत ख़राब था, तो मेरा आने का ही मन नहीं कर रहा था। और फिर इतनी गर्मी में कोई आता भी नहीं है और इतनी ज़्यादा लोग ज़रूरत भी नहीं समझते काम के लिए, तो इसलिए क्या मतलब फालतू में आके बैठे रहो। और जो लोग रहते भी हैं तो उनको भी भाई गर्मियों की छुट्टी चाहिए होती है, तो हर इंसान को चाहिए होती, कहीं ना कहीं जाना होता है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी, वैसे तो मैं छुट्टी करती वरती नहीं हूँ, चलो इसी बहाने इस बार मैं भी छुट्टी कर लेती हूँ। नहीं, हम लोगों का भी एक जॉब ही समझ लो कि कभी छुट्टी नहीं मिलती, और घर भी देखो और बाहर भी देखो, तो हम लोगों को भी काम करते कंटिन्यू काम करते रहते हैं। तो वही आज हुआ, मैं गई वहाँ, फिर वहाँ से यहाँ आई और कुछ भी नहीं, ओनली चाय पी के गई थी। समझ लीजिए एकदम मेरी हालत ख़राब हो गई। और इतनी कड़ी वाली धूप है कि क्या ही बताऊँ, आँखों में एकदम जलन होने लगा, तुम देख रहे। और दूसरी बात आप देख सकते हैं मेरी आँख एकदम गड्ढे में चली गई, गड्ढे मतलब अंदर चली गई है। ये टेंशन की वजह से होता है, ज़्यादा सोचने वोचने से। पर क्या ही करे, अगर इंसान को बहुत सी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं लाइफ में। और मेरा मानना है निराश नहीं होना चाहिए, कभी ना कभी तो मुकाम हासिल होगा ही। तो इसलिए मैं हमेशा मेहनत करना चाहती हूँ और हमेशा अपने संघर्ष को जीना चाहती हूँ। मुझे संघर्ष करना और मेहनत करना दोनों अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं उससे कभी डरती नहीं हूँ। चाहे जितनी बड़ी तूफ़ान आ जाए, मैं जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी मैं इसे खड़ी रहूँगी डट के, और हर मुश्किलों का सामना करूँगी। और सबका बहुत दुआ है, बहुत लोगों की बहुत बद्दुआ भी है, बहुत लोगों की बहुत दुआ भी है। तो लोग कहते हैं जो अच्छे मन से दुआ दिए होते हैं ना, तो उनकी दुआ लग जाती है। जो लोग बुरे मन से
गलत थिंकिंग से बद्दुआ देते हैं ना, तो उनकी बद्दुआ हमें नहीं लगती, उनकी बद्दुआ हमें दुआ बन के लग जाती। तो जलने वाले जलते रहें, काम अपना काम करने वाले लोग तो करते ही रहेंगे। जिसके पास कोई काम नहीं है, फ्री बैठे हो, तो दूसरे को इंसान हर्ट करता रहता है। ऐसे मैं वहाँ पे भी गई थी, हर तरीके के लोग थे। किसी की टोन मुझसे मिल रही थी, किसी की नहीं मिल रही थी। जिससे मिल रही थी तो मैं उससे ज़्यादा बातें कर रही थी, जिससे नहीं मिल रही थी तो मैं ज़्यादा बातें ही नहीं कर रही थी। तो इसलिए इंसान को हर तरीके के लोग मिलते हैं, अच्छे भी मिलेंगे आपको, ख़राब भी मिलेंगे। पसंद आपको करना पड़ता है कि आप किसके साथ रहना चाहते हो, अच्छे के साथ कि बुरे के साथ, अच्छी सोच वाले के साथ कि गंदे सोच वाले के साथ। तो डिसीजन आपके हाथ में होता है। तो मेरा मानना है, मैं हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना चाहती हूँ, और जो मोटिवेट करें उनके साथ में। निगेटिव लोगों से मैं बहुत दूर रहती हूँ, बिल्कुल मतलब नहीं रखती उनसे, चाहे जो जितना बोले। मैं दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती उनसे। तो यही सारी चीज़ें। और मैं दोस्ती हो या कोई भी रिश्ता हो, मैं हमेशा लॉयल रहना चाहती हूँ और लॉयल रहती हूँ। और वही मैं चाहती हूँ सामने वाला भी लॉयल्टी मेरे साथ रखे। जैसे अभी मैं पार्लर में गई थी, ओपनिंग थी, तो मुझे बोला गया था 11 बजे तक आ जाना। मैं घड़ी के टाइम से 11 बजे तक वहाँ पहुँच गई। फिर और लोग जो हैं वो कोई 1 बजे आए, कोई 2 बजे आए। इस चक्कर में मैं बहुत बैठी भी रही, और मुझे आना भी था पार्लर। तो मैं फटाफट मैं बोली कि मैं कुछ खाई भी नहीं वहाँ पे, नाश्ता वगैरह भी नहीं किया, और मैं बोली मैं जा रही हूँ, फिर कभी आएंगे तो बैठेंगे, तब ढेर सारी बातें होंगी, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था। और मेरे घर से जाने में कम से कम मुझे 1 घंटे से 20 मिनट कम लगा, उन्हें पूरा 1 घंटा